Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, आज मैं आपके सामने ये 3 वाक्यों को रखा है गाइस। पहला, मैं हंसता हूँ। दूसरा, मैं सुमित्रा को हंसाता हूँ। और तीसरा, मैं सुमित्रा को हंसवाता हूँ। तो गाइस, ये तीन सेंटेंसेस आपके सामने रखा है गाइस। तो गाइस, जब भी हम बोलते हैं गाइस मैं हंसता हूँ, यह तो बहुत आसान है गाइस। और हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मैं हंसता हूँ, आई लव। वह रोता है, ही वेप्स। ये हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं गाइस। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। और जब हमें बोलना पड़ता है मैं सुमित्रा को हंसाता हूँ या मैं सुमित्रा को हंसवाता हूँ, जब इस प्रकार के वाक्य बोलने पड़ते हैं गाइस, तब यहीं हम फंस जाते हैं। और यहीं हमें लगता है कि मैं हंसता हूँ, ये तो बहुत आसान है। मैं हंसाता हूँ का इंग्लिश क्या होगा, या हंसवाता हूँ का इंग्लिश क्या होगा गाइस। और हम हतोत्साहित हो जाते हैं। और गाइस, कभी कभी हमें लगता है कि अंग्रेजी बहुत कठिन है और हम उसको छोड़ देते हैं गाइस। हम उसको हतोत्साहित होकर छोड़ देते हैं गाइस। चलिए गाइस, मैं इसे आसान बनाने की कोशिश करता हूँ गाइस। मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा गाइस। मैं पूरे डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि एक बहुत लंबा चैप्टर है गाइस, परंतु मैं इसको इस प्रकार आपको समझाने का कोशिश करूँगा ताकि आप बोलते समय कभी भी आपको इस प्रकार का सेंटेंस बोलना पड़े तो आप बीच में कहीं रुके नहीं, बीच में कहीं आप फंस ना जाएं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लेते हैं गाइस, मैं हंसता हूँ। ये तो बहुत आसान है गाइस। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैं हंसता हूँ, आई लव। वह हंसती है, सी लाफ्स। राम हंसता है, राम लाफ्स। हम लोग हंसते हैं, वे लाफ। हम लोग रोते हैं, वे वेप। हम लोग पढ़ते हैं, वे रेड। जो सब्जेक्ट है गाइस, सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे गाइस। तो ये तो बहुत आसान है गाइस। चलिए अब दूसरे सेंटेंस में आते हैं गाइस। मैं सुमित्रा को हंसाता हूँ। यहाँ गाइस पहला वाक्य में था मैं हंसता हूँ, लेकिन गाइस ये दूसरे वाक्य में है मैं खुद नहीं हंसता हूँ, बल्कि मैं हंसाने का काम करता हूँ। बल्कि मैं सुमित्रा को हंसाने का काम करता हूँ। यहाँ गाइस मैं खुद नहीं हंस रहा हूँ, मैं हंसाने का काम करता हूँ। जैसे गाइस, मुकेश पाल ने तनवीर को रुलाया। मुकेश पाल खुद नहीं रोया। मुकेश पाल रोने का काम नहीं करता। अगर मुकेश पाल रोने का काम करता तो मुकेश पाल विप्स। लेकिन ये खुद नहीं ये खुद नहीं रो रहा है गाइस, ये तनवीर को रुलाता है गाइस। तो गाइस इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं गाइस। जैसे मैं सुमित्रा को हंसाता हूँ, पहले लिखते हैं गाइस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा हुआ गाइस, मैं। तो आई। मैं सुमित्रा को हंसाता हूँ, आई। उसके बाद वर्ब कौन सा हुआ गाइस, तो मैं हंसाता हूँ। अगर आप खुद नहीं हंसते हैं, आप हंसाने का काम करते हैं, आप दूसरे को हंसाने का काम करते हैं गाइस, तो यहाँ वर्ब के रूप में हम मेक का प्रयोग करते हैं गाइस। मेक का, MEKE, मेक का प्रयोग करते हैं गाइस। तो आई, उसके बाद वर्ब लिखते हैं गाइस, आई मेक। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है गाइस, सुमित्रा। आई मेक सुमित्रा लाफ। V1 फॉर्म लिखते हैं गाइस। आई मेक सुमित्रा लाफ। इन्फिनिटी लिखते हैं विदाउट टू। इन्फिनिटी विदाउट टू मतलब V1। तो हम लोग V1 यहाँ लिखते हैं गाइस। और गाइस एक चीज़ और आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। यहाँ सुमित्रा को मैंने बोला सुमित्रा ऑब्जेक्ट। तो गाइस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं गाइस, यदि कर्ता जो भी एक्शन करता है
उसका प्रभाव अगर किसी नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है गाइस तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं गाइस। आशा है क्लियर हो गया होगा गाइस। तो यहाँ सुमित्रा ऑब्जेक्ट। तो आई मेक सुमित्रा लाफ, मैं सुमित्रा को हंसाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताया था गाइस, मुकेश पाल ने तनवीर को रुलाया। ये गाइस पास्ट टेंस में है, तो मेक का पास्ट क्या होता है गाइस, मेड। सब्जेक्ट कौन है गाइस, मुकेश पाल। तो मुकेश पाल, क्योंकि वो खुद नहीं रोया, वो रुलाने का काम किया। मुकेश पाल मेड, ऑब्जेक्ट कौन है, रोया। वो जो रुलाने का एक्शन किया तो प्रभाव किस पर पड़ा, रोने का काम कौन किया, तनवीर। मुकेश पाल मेड तनवीर वीप, और हम क्राई भी बोल सकते हैं गाइस। तो गाइस चलिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। आयुष ने मुझे टहलाया। सब्जेक्ट कौन है गाइस, आयुष। आयुष मेड मी वॉक। आयुष मेड मी वॉक, टहलने का काम किसने किया गाइस, मैंने किया। आयुष मेड मी वॉक। और गाइस चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। आस्था ने श्रुति को गवाया। आस्था खुद नहीं गाई, वो श्रुति को गवाई। तो आस्था गवाया पास्ट टेंस में है गाइस। आस्था मेड श्रुति सिंग। आशा है गाइस ये भी क्लियर हो चुका होगा गाइस। अब चलिए अब हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट में जाते हैं गाइस। आज मैंने आपके सामने 3 कॉन्सेप्ट रखा था गाइस। एक तो जो मैं खुद हंसने का काम करता हूँ, दूसरा मैं किसी को हंसाता हूँ, और तीसरा है गाइस मैं किसी को हंसवाता हूँ। मैं खुद नहीं हंसता, मैं खुद नहीं हंसाता, बल्कि किसी को हंसवाता हूँ। जैसे मैं सुमित्रा को हंसवाता हूँ, तो गाइस मैं नहीं हंसा, और मैं सुमित्रा को नहीं हंसाया, मैं नहीं हंसाया, मैं किसी को प्रेरित किया कि तुम सुमित्रा को हंसाओ, कैसे भी हो तुम हंसाओ। मीन्स मैं भी हंसाने का काम नहीं किया, मैं किसी को प्रेरित किया कि तुम सुमित्रा को हंसाओ। जैसे गाइस मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए, इसको एग्जाम्पल के द्वारा और क्लियर करते हैं गाइस। जैसे सौरभ, ध्रुव और अफजल, सौरभ और ध्रुव 3 लड़के हैं। तो अफजल को शरारत सूझती है। अफजल को शरारत सूझती है कि चलिए सौरभ को हंसाते हैं, लेकिन वो खुद नहीं हंसाता है, वो ध्रुव को पिंच करता है, वो ध्रुव को प्रेरित करता है, ध्रुव अरे इसको हंसाओ यार, इसको ऐसे करो हंसेगा, इसको हंसाओ। मीन्स वो प्रेरणा देता है और ध्रुव उसको हंसाता है। तो गाइस सौरभ को किसने हंसाया, ध्रुव ने हंसाया, और हंसवाने का काम कौन किया गाइस, तो अफजल ने किया। अफजल हंसवाने का काम किया और हंसाया कौन, ध्रुव। तो गाइस चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। तो गाइस मैंने सुमित्रा को हंसवाया, हंसाया नहीं, मैंने हंसाया नहीं, हंसवाया। तो गाइस मैं सुमित्रा को हंसवाता हूँ। पहले प्रेजेंट से शुरू करते हैं गाइस। मैं सुमित्रा को हंसाता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे गाइस आई, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ मेक के जगह गेट लिखेंगे गाइस, गेट। आई गेट सुमित्रा, ऑब्जेक्ट सुमित्रा लाफ्ड। बस यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखते हैं गाइस, लाफ्ड। आई मेक सुमित्रा लाफ्ड, आई मेक सुमित्रा लाफ्ड। अगर यहाँ दिया हुआ है बाय ध्रुव, तो बाय ध्रुव लिख दीजिए, ध्रुव के द्वारा तो बाय ध्रुव लिख दीजिए।
अंजलि के द्वारा, तो भाई अंजलि लिख दीजिए, और नहीं दिया हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो गाइस चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। मैंने अपना होमवर्क बनवाया, मैं नहीं बनवाया, होमवर्क को मैं नहीं बनाया, बल्कि कोई दूसरा ने बना दिया। तो गाइस आई बनवाया, पास्ट टेंस में गेट का गॉट हो जाएगा। आई गॉट माई होमवर्क डन, आई गॉट माई होमवर्क डन। जैसा कि मैंने कहा पहले सब्जेक्ट लिखते हैं गाइस, उसके बाद यहाँ मेक नहीं गेट का यूज होता है, चूँकि पास्ट टेंस में है तो गॉट हो गया गाइस। उसके बाद क्या चीज़ बनवाया, होमवर्क, किसी और से बनवाया, तो बनवाया डन। आई गॉट माई होमवर्क डन। एक चीज़ और गाइस, यहाँ गेट की जगह हैज का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आई पास्ट टेंस में है तो हैज का पास्ट हैड हो जाएगा, आई हैड माई होमवर्क डन। ये भी सही है गाइस, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस अभी मैंने आपको केवल इतना ही बताया ताकि आप कहीं रुके नहीं। अगर इस तरह का आपका इस तरह के वाक्य बोलने की ज़रूरत आन पड़ती है गाइस, तो आप बेहिचक बोलें। तो गाइस ताकि आप कहीं रुके नहीं, और अक्सर इन सब सेंटेंस में ही हम फंसते हैं गाइस। मैं खिलवाया, मैं भिजवाया, मैंने एप्लीकेशन लिखवाया, मैं एप्लीकेशन लिखवाता हूँ, मैंने उसे सुलाया, मैंने उसे दौड़ाया, मैंने उसे टहलाया। तो गाइस इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जहाँ हम लोग फंस जाते हैं। तो गाइस चलिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। रामजीत के दादाजी ने एक घर बनवाया है। ये गाइस ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया गाइस। तो रामजीत के दादाजी, रामजीत ग्रैंडफादर, रामजीत एपोस्ट्रॉफ एस, रामजीत ग्रैंडफादर बनवाया है। ये गाइस प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आता है। तो रामजीत ग्रैंडफादर, तो इसके साथ हैज आएगा गाइस। तो रामजीत ग्रैंडफादर हैज गॉट, हैज के साथ भीतरी आता है, हैज गॉट ए हाउस बिल्ट, हैज गॉट ए हाउस बिल्ट। ऐसा है गाइस, ये भी क्लियर हो चुका होगा गाइस। और गाइस मैंने अपना बाल कटवाया। तो गाइस आप खुद तो नहीं काटते, मैंने अपना बाल कटवाया किसी के द्वारा, बार्बर के द्वारा। तो गाइस आई गॉट, पास्ट का सेंटेंस है गाइस, आई गॉट माई हेयर कट। बहुत आसान है गाइस, सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद प्रेजेंट है तो गेट लिखे, पास्ट है तो गॉट लिखे, और क्या चीज़ कर रहे हैं उस नाउन या प्रोनाउन को लिख दे गाइस, और वर्ब का तीसरा फॉर्म लिख दे गाइस। बस यही तो है, बहुत ईजी है गाइस, केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम पौधों को पटवाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू गेट द प्लांट्स, पौधा देन प्लांट्स वाटर्ड। पानी पटाना का वाटर होता है गाइड, पानी का भी वाटर होता है, पानी पटाना का भी वाटर होता है। जब इसे हम वर्ब के रूप में लेते हैं तो पानी पटाना हो जाता है, जब नाउन के रूप में लेते हैं तो पानी हो जाता है गाइस। तो गाइस आशा है आपको ये छोटा सा क्लिप समझ में आया हो गाइस। इसको इसलिए लिया गाइस ताकि आप बोलने में कभी परेशानी का सामना ना कर पाएँ गाइस, और आप अपना सेंटेंस को बखूबी बोल सके गाइस। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें गाइस, और मैं अक्सर कहूँगा इसे 1 बार 2 बार 3 बार अवश्य पढ़ें, और घर में आप जितना अधिक हो सके गाइस प्रैक्टिस करें। पहले आप लेटे हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिना कॉपी किताब लिए हुए, बिना कॉपी पेन से लिए हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस। आप लेटे हुए भी 5-10
सेंटेंस को सोचे और उसको इस पर आधारित, इससे आधारित सेंटेंस को सोचे गाइस और इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें गाइस। देखिए कुछ दिन आप ऐसा लगातार करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा गाइस। और इतना तो आप मान के चले गाइस, इंग्लिश अति महत्वपूर्ण लैंग्वेज है गाइस। और सच्चाई ये है कि इसके बिना आपका काम भी नहीं चल सकता गाइस। और आपको चाहे किसी तरह हर हाल में सीखना ही सीखना है गाइस, ये सत्यता को स्वीकार करें। इसलिए गाइस आप इसे कोशिश करें, लेटे हुए भी कोशिश करें, और समय मिलता हो तो इसको बना के भी 10-15 सेंटेंस को बना के भी कोशिश करें गाइस। और आज के लिए बस इतना ही गाइस। बस इसे एक लाइक ज़रूर दें, और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं जो कुछ भेजता हूँ आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाएगा। बस थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।